दोस्तों, एक आपने कहावत सुनी होगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बिल्कुल सही सुना आपने। मैं दिवाली के धमाकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश ग्रामर के धमाकों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो आज जो आप ये बम बजाने वाले हैं तो छोटा सा, लेकिन इसका धमाका बहुत बड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा नाम योगेश कुमार, मैं लास्ट 15 सालों से मुखर्जी नगर एरिया में ऑफलाइन कोचिंग में क्लासेस लेता आ रहा हूँ, और मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, अपने ऐप के साथ आप सबके बीच में आ रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द आप भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपनी जो ये एक नाव है जो आपकी एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, मतलब जो भी हमारी सरकारी नौकरी एग्जाम्स की नहीं है, उसको पार लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का टाइटल क्वांटिफायर्स, पढ़ दो आपने लिया होगा और माइंड में भी आ गया होगा, सर ये क्वांटिफायर्स क्या है। दोस्तों, कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। क्वांटिफायर में से एक शब्द निकालते हैं, क्वांटिटी, बस आंसर आ गया। और क्वांटिटी सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब मात्रा बताने वाले एडजेक्टिव दोस्तों। बस यही कंसेप्ट है दोस्तों हमारा। लेकिन ये इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे कंसेप्ट हैं कि आप देखेंगे सर, आप तो कुछ भी लिखते हैं, हम अखबार में कुछ भी पढ़ते हैं, यही भरे हुए हैं, और यहाँ पे डाउट आते हैं, और ये एग्जाम में भी आते हैं। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। क्वांटिटी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे लेट अस एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। तो जैसे ही मैंने ये शब्द बोला, कौन सा, क्वांटिटी, बस मीनिंग क्लियर हो गया। अब वो कह रहा है कि बहुत सारे क्वांटिफायर्स हैं एंड कैन बी लिटिल ट्रिकी। बस यही अप्रोच दोस्तों एग्जाम में चाहिए होती है, लिटिल ट्रिकी। एग्जामिनर आपका दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी है। एक टीवी में ऐड आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए नहीं कि मैं खाता हूं, इसलिए कि वो ऐड का मीनिंग बड़ा प्यारा है। एक टीवी में ऐड सुने होगे आपने, कुरकुरे, टेढ़ा है पर मेरा है। दोस्तों, आपका एग्जाम भी ऐसा है, टेढ़ा है पर मेरा है। यही हमारे एग्जाम की अप्रोच है दोस्तों। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वांटिफायर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, मैनी। अब देखिए, एक एक चीज आप नोट डाउन करते जाइए, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत है बस। और देखिए, आपको कभी भी ये टेंशन नहीं देंगे। मैनी क्या कह रहा है, अच्छा, कुछ क्वांटिफायर्स आपने सुने हुए होंगे, कुछ आते भी होंगे, लेकिन आज उनका जो एक बेसिक डिफरेंस है, जो गैप है ना, उसको समझिएगा कि कहीं वो टेक्निकली और नॉन टेक्निकल में फर्क तो नहीं है, कहीं फंस तो नहीं जाते हम कई बार। उस चीज को समझने की जरूरत है दोस्तों। तो पहला हमारा मीनिंग क्लियर हो गया, काउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है दोस्तों हमारा। ये मैंने एग्जांपल दिया गया है, मैनी बुक्स, जो आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए मजा बहुत आने वाला है। बिल्कुल सेशन बीच में मत छोड़ के जाइए, और ये बिल्कुल मत सोचिए कि आता है लेकिन इस रूप में आता है, ये नहीं पता होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं, फ्यू। अब फ्यू तो आपने सुना ही है। अब फ्यू का मतलब थोड़ा, छोटा, ये इशू नहीं है दोस्तों। उसको टेक्निकल देखते हैं, वो क्या कहता है, अ स्मॉल क्वांटिटी और विद काउंटेबल नाउन्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्यू काउंटेबल है और लिटिल अनकाउंटेबल। अभी उसकी बारी भी बात आएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है, पर थोड़ा सा समय दीजिए। छोटा सा सेशन है, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है। आप एग्जांपल देखिए, देयर आर ओनली अ फ्यू। अब यहां दिमाग में एक चीज भी आती है, कौन सी, सर एक फ्यू होता है, एक आ फ्यू होता है, और एक दा फ्यू होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये तीन होते हैं, तीनों आएंगे ना दोस्तों, इसी को वेट करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब आ गया सेवरल। अरे ये क्या हो गया सर, अब वो क्या कह रहा है, इंडिकेट्स मोर देन अ फ्यू। आहा, यही तो कंसेप्ट सीखना था कि वो अ फ्यू से थोड़ा सा ज्यादा है, जब आप किसको यूज कर रहे हैं, सेवरल को। यही एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। अब उसने क्या करा, यहां पर आपको एक फिल इन द ब्लैंक दे दिया। उसने कहा ही मेड मिस्टेक्स ऑन द टेस्ट, और उसने एक ऑप्शन दे दी, आ फ्यू और सेवरल। तो दोस्तों, कौन सा डिसाइड करना था, यही तो डिसाइड करना था कि सेवरल और आ फ्यू में से कौन सा आंसर है। और आपने आंसर डिसाइड कर दिया, क्योंकि उसने मिस्टेक ज्यादा करी होगी, तभी तो बात कर रहा है। ही मेड, हुई नहीं है, गलती से नहीं, उसने करी है, इसलिए हमें अब सेवरल की जरूरत है दोस्तों। यही फर्क समझना है दोस्तों, इसलिए सेशन को पूरा अटेंड करिएगा। और अगर दोस्तों आप फर्स्ट टाइम आए तो एक टीचर को बूस्टअप जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और हमेशा मैं तो हर क्लास में बोलता हूँ, विद्या बांटने से बढ़ती है दोस्तों, तो बढ़ाइए अपनी विद्या। आप किसी को आज कुछ भेजेंगे, कुछ आपको कोई भेजेगा, देखिए एक दूसरे को आदान प्रदान करते रहेंगे, नॉलेज एनहेंस हो जाएगी दोस्तों आपकी। चलिए अब आते हैं, आ लॉट ऑफ, आ लॉट्स ऑफ।
आप भी सोच रहे हैं हाँ सर ये कई बार सोचा तो है लेकिन पता नहीं चला, आज पता चल जाएगा ना दोस्तों। आ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ क्या कह रहा है, वो दोनों क्या कह रहा है, ये दोनों क्वांटिटी के लिए यूज कर रहे हैं, कौन सी, अ लार्ज क्वांटिटी के लिए। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये काउंटेबल में भी काम करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन पे भी काम करते हैं। देखिए एग्जांपल, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क, ये कौन सी चीज पे काम कर गया, ये तो वर्क तो अनकाउंटेबल था, यहाँ पर भी काम कर गया दोस्तों। अभी आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखिए वो कह रहा है अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, दोनों की बात कर रहा है। अब और एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। अब वो एक और चीज बताता है कि वो कहता है अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ये दोनों जो है इन इनफॉर्मल स्टाइल है, और लॉट्स ऑफ जो है, लॉट्स ऑफ जो है वो ज्यादा इनफॉर्मल है अ लॉट ऑफ के। तो ज्यादा हम ग्रामेटिकली अगर पेपर कहीं लिखना हो, अगर हम यूपीएससी का राइटिंग एक्सेशन कर रहे हैं तो हमें किसको लिखना चाहिए, अ लॉट ऑफ को लिखना चाहिए। तो हमारा लॉट्स ऑफ क्या है, वो ज्यादा इनफॉर्मल है, तो फॉर्मल कौन सा, अ लॉट ऑफ। दोस्तों एक छोटा सा डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों की जो बात कर रहा है वो क्या कह रहा है, दोनों यूज किए जा सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब आपका प्लूरल नाउन भी है तब भी काम कर रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तब भी काम कर रहा है। एग्जांपल देखिए दोस्तों, वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। अब ये प्लूरल था दोस्तों, ये हमारा प्लूरल था, और इससे पिछले वाली शीट में आप पढ़ चुके थे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो कह रहा है आप अफर्मेटिव में भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, और इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। आई होप कि सेशन में मजा आ रहा होगा, और मजा आ रहा था दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज पूरी लाइफ में क्वांटिफायर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देंगे। देखिए नेक्स्ट वर्ड, अरे ये क्या हुआ सर, ये भी क्वांटिफायर है, बिल्कुल आपने सही कहा, प्लेंटी ऑफ, हम तो यूज ही नहीं करते हैं, हम तो मैनी के अलावा कोई वर्ड ही यूज नहीं कर रहे। मतलब हमारी राइटिंग में वजन कैसे आएगा, हम वर्ड ही यूज नहीं कर रहे हैं, हम स्पोकन में भी यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, मैनी और मच। मैनी काउंटेबल है, मच अनकाउंटेबल है। दोस्तों यही तो चीज सीखनी है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है छोटा पैकेट बड़ा धमाका दोस्तों। देखिए अब वो क्या कह रहा है कि प्लेंटी ऑफ क्या है, वो भी कह रहा है कि ये सिमिलर है किसके, अ लॉट ऑफ, और ये भी दोनों जगह यूज होता है, काउंटेबल पे भी और अनकाउंटेबल पे भी। अब एग्जांपल देख लेते हैं, देयर इज प्लेंटी ऑफ मिल्क, देयर इज प्लेंटी ऑफ मिल्क इन द फ्रिज या इन द रेफ्रिजरेटर। सो थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू अस। नाउ वी नीड टू फोकस ऑन नेक्स्ट वन। गाइस बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। चलिए सम, ये तो हम हमेशा पढ़ते ही हैं, हमारे बुक में होते हैं सम और एनी में डिफरेंस। अब उसी चीज को समझते हैं दोस्तों। अब वो सम क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये भी काउंटेबल पे भी काम करता है और अनकाउंटेबल पे भी काम करता है। एक एक चीज का नोट्स बना लीजिए, एक बार नहीं दो बार तीन बार देखिए, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कुछ ऐसे ही सेशन लेके आ रहा हूँ दोस्तों जो कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजों को आपको हेल्प करेंगे दोस्तों। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए एग्जांपल, आई नीड सम एडवाइस, अनकाउंटेबल हो गया। आई हैव सम फ्रेंड्स, काउंटेबल हो गया दोस्तों। कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं, एनी, अभी कहा था ना सम और एनी, अब एनी आ गया दोस्तों। अब वो इसे साफ साफ लिख दिया कि एनी जो है वो या तो क्वेश्चन में काम करेगा या इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में काम करेगा, दोनों में काम करेगा, और वो काउंटेबल में भी काम करता है और अनकाउंटेबल में भी काम करता है। ध्यान से देखिए, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, इज देयर एनी मेल, तो ये तो हो गया अनकाउंटेबल और ये हो गया काउंटेबल। तो दोस्तों आई होप कि कंसेप्ट क्लियर आ रहा होगा। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ज्यादा टेंशन नहीं है, बहुत इजी है। एक बार सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा आराम से, क्योंकि सेशन ज्यादा टफ नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। सर ये भी क्वांटिफायर है, नो का मतलब ना, अरे यस दोस्तों ये भी एक क्वांटिफायर है। देखिए अब वो कहता है कि जब कुछ चीज मिसिंग है, एब्सेंस है, कुछ चीज मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ नो का यूज करते हैं। जैसे देयर इज नो वाटर, अब वाटर क्या है, अनकाउंटेबल। अब मैं ऐसे ही बना देता हूं एक, देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास। चलिए ये क्लास का था, ये क्लास का बना दिया गया। सो देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास, तो स्टूडेंट काउंटेबल हो गया,
और वाटर मेरा अनकाउंटेबल हो गया दोस्तों। तो ये भी एक क्वांटिफायर है। कोई वैसे ही पूछ ले आपसे नो क्या होता है, आप कहेंगे ना, नहीं, लेकिन आप ये कहेंगे सर ये क्वांटिफायर है, तो सामने वाला भी हिल जाएगा, सर ये क्या बता दिया आपने, क्वांटिफायर है, क्वांटिटी की बात कर रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। ऑल हम हिंदी में जानते हैं सारा, सब, लेकिन कैसे काम करता है उस चीज को समझते हैं दोस्तों। आज का सेशन दोस्तों, अगर आप एक अपनी नॉलेज को एक सटीक करना चाहते हैं, आप एग्जाम में एक ही बार में समझना चाहते हैं कौन सी ऑप्शन होगी, क्योंकि पेपर में 4 ऑप्शन आती हैं, बहुत क्लोज होती हैं, कई बार तो लगता है चारों सही हैं, लेकिन वही चीज हमें समझनी है कि हम उन कंसेप्ट को फॉलो करें जिससे एग्जाम क्रैक होता है। सारी इंग्लिश सीख के इतना बड़ा हमें कोई शेक्सपियर नहीं बनना है दोस्तों, इसलिए उन सेक्शन में फोकस करना है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। आज का सेशन आपको समझ में आ रहा होगा, ये वो शब्द हैं जो आपको हर एक एग्जाम में, हर इंग्लिश में, आपने स्कूल में लेटर लिखा, स्कूल में ऐसे लिखा, कल को आप स्पोकन करते हैं, यही वर्ड्स यूज हो रहे हैं दोस्तों। इसलिए सेशन को पूरा अटेंड करिए, समझिए दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट में आ रही हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। और क्या कह रहा है देखिए, साफ साफ एक शब्द लिख लिया उसने, द एंटायर क्वांटिटी, सारी क्वांटिटी यूज विद बोथ काउंटेबल। ये चीज याद रखने की है कि सर ये काउंटेबल पे भी काम करता है और ये अनकाउंटेबल नाउन पे भी काम करता है। अब देखिए वो क्या कहता है, ऑल द स्टूडेंट्स। अच्छा कई बार बच्चा क्या करता है, ऑल के बाद हटा देता है। आप जानते हैं कि जो स्टूडेंट ने एग्जाम पास किया आप उनको जानते हैं, ऑल द स्टूडेंट पास द एग्जाम इन माय क्लास, तो इसका मतलब मैं उस स्टूडेंट को जानता हूं, इसलिए मुझे दा लगाने की जरूरत थी दोस्तों। एक एक चीज को ध्यान से समझना है दोस्तों, और ये सब चीजों को लेके आ रहा हूँ दोस्तों मैं अपने ऐप के ऊपर, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थोड़ा सा उस पर वर्कआउट चल रहा है अभी। चलिए, हाँ लेकिन आप जब तक चैनल सॉरी ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते दोस्तों, नन। नन हमने पढ़ रखा है। अगर हम एडजेक्टिव की बात करें, नाइदर होता है दो पर और दो से ज्यादा के लिए नन, ये तो हमें पता था दोस्तों। देखिए अब क्या कहता है वो कहता है एब्सेंस ऑफ ऑल, जब सारों की एब्सेंस की बात की जाए, मतलब सबकी, दो की नहीं, दो तक के लिए नाइदर है दोस्तों, दो से ज्यादा की बात कर रही है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको गड़बड़ ना हो। ये 2+ की बात कर रहा है, नन ऑफ द केक इज लेफ्ट, लेकिन ये अनकाउंटेबल भी काम कर रहा है और काउंटेबल पे भी काम कर रहा है, ये क्लियर हो गया। लेकिन काउंटेबल पे होगा तो ये हमेशा दो से ज्यादा होगा। देखिए एक एग्जांपल लिख देते हैं आपके लिए, चले, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज फेल्ड। अब मैं दो से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, कोई भी फेल नहीं हुआ दोस्तों, और ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं, एवरी। अब कई बार दिमाग में आता है सर एवरी और ईच में क्या फर्क है, यही मैंने कहा है ना कि कुछ लोग इन चीजों के ऊपर बहुत बड़ी हाइप बनाते हैं, और हम छोटे से काम में टाइम में आपका टाइम सेव करेंगे दोस्तों। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि स्टूडेंट के पास इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस के सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो सबकी जगह टाइम देना है दोस्तों, इसलिए स्टूडेंट का टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। चलिए, अब वो कहता है कि यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स टू रेफर टू ईच इंडिविजुअल। ध्यान से देखिए, बहुत प्यारी लाइन है, वो हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। देखिए एवरी स्टूडेंट, एक तो एवरी के साथ स्टूडेंट्स नहीं आएगा, अब एवरी स्टूडेंट में ईच आ गया है, तो वो ईच की बात कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू रेफर टू ईच इंडिविजुअल, मतलब सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में, आपकी क्लास तो नहीं, मान लीजिए कि आपके घर पे फंक्शन चल रहा है और 40 मेहमान आए हुए हैं, तो अब आप 40 मेहमान में क्या कह रहे हैं, आपके पापा ने कहा कि बेटा आपने सभी मेहमानों को क्या कहें, टॉफी या चॉकलेट बांट दी, तो आप क्या कहेंगे, यस पापा आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी मेंबर या ईच मेंबर, सोच के देखिए, तो आप क्या बोलेंगे, एवरी। एवरी में ईच प्रत्येक आ गया अपने आप। एवरी गेस्ट हैज बीन गिफ्टेड, एवरी गेस्ट हैज बीन गिफ्टेड अ चॉकलेट। तो दोस्तों हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, अब ईच आ गया दोस्तों, अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप कहेंगे तो एक बार रिवाइज करके दोबारा देख लेंगे, ईच। अब वो देखिए पहली शीट तो उसने बहुत प्यारा शब्द दिया, मैंने ज्यादा बड़ी थ्योरी पे काम नहीं करता, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊं चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊं, सिमिलर टू एवरी। वो कह रहा है कि है तो ये एवरी ही, लेकिन
बोथ काउंटेबल है अनकाउंटेबल नाउन। ईच जो है वो दोनों काउंटेबल नाउन के साथ काम कर रहा है। ईच बुक ऑन द शेल्फ इज डिफरेंट। जब आप सबकी बात ना करके प्रत्येक लड़के की बात कर रहे हैं, हर एक की बात कर रहे हैं, वो प्रत्येक है, ये हर एक है, दोनों फर्क समझिए। हर एक कौन सा है? हर एक आपका एवरी है। प्रत्येक कौन सा है? ईच है आपका। ध्यान से देखिए, तो ईच बुक क्योंकि यहाँ डिफरेंट है, प्रत्येक बुक। अब यहाँ पर एक काम करते हैं उसको समझने के लिए दोस्तों, यहाँ मैं एवरी लगा देता हूँ, शायद डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एक बार ध्यान से पढ़ के देखिए, एक बार मन में पढ़ के देखिए। एवरी बुक ऑन द शेल्फ इज डिफरेंट। आपके सामने एक बुक पे शेल्फ है, उसमें कुछ किताबें पढ़ी हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, मैथ की, इंग्लिश की, साइंस की, संस्कृत की। अब आप क्या कहेंगे कि सर जो सारी किताबें हैं ना, हर एक अलग अलग राइटर की है या अलग अलग पब्लिकेशन की है, तो क्या कहेंगे? एवरी बुक या ईच बुक? क्योंकि आप प्रत्येक को अलग को एक एक अलग करके देख रहे हैं, मतलब प्रत्येक को अलग को सारा नहीं देख रहे हैं। अगर आप सारा एक साथ देख रहे हैं तो एवरी हो जाएगा। अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं, इसीलिए तो सुनिए, अलग अलग देख रहे हैं तो दोस्तों आप ईच को यूज करेंगे। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, बोथ। अब बोथ कंजंक्शन में भी आता है, बोथ प्लस एंड रेफर्स टू टू थिंग्स और पीपल। मतलब दो या दो से ज्यादा की बात जब करेंगे तो आप, मतलब सॉरी, दो की ही बात करेंगे, मैं गलत बोल गया, दो की ही बात करेंगे तो आप बोथ की बात करेंगे। बोथ ऑफ देम आर कमिंग टू द पार्टी। अब ये यहां पर एक किसका काम कर रहा है? ये क्वांटिफायर या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन जब आप यदि जो जो चीजें क्लियर है ना दोस्तों, उसको क्लियर करते हैं। जब आप बोथ या एंड का बात करते हैं इस तरह से, तो दोस्तों ये किसका काम करता है? ये दोस्तों आपका कंजंक्शन का काम करता है। तो दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, तो उसको मैच मत करिए प्लीज। तो बोथ अलग है, क्वांटिफायर है, एक एडजेक्टिव है, और बोथ एंड जो है आपका एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट फिर आ गया, अरे नाइदर। अब भी मैं बता दूं, नाइदर नोर कंजंक्शन होता है, खाली नाइदर एक एडजेक्टिव है दोस्तों, ध्यान से देखिए, या क्वांटिफायर है। इंडिकेट नॉट वन नॉर द अदर ऑफ टू थिंग्स और पीपल। बड़ा खतरनाक हो गया। अब कहेंगे सर ये क्या हो रहा है? नॉट वन, पहले इस शब्द को देखते हैं। इंडिकेट्स नॉट वन, कोई एक नहीं, नॉर द अदर, ना कोई दूसरा, ऑफ टू थिंग्स, दो में से एक या दो नहीं, दो में से एक या दोनों नहीं, दो में से ये ध्यान से सुनिए, मैं दो की बात कर रहा हूं, दो में से एक नहीं या दोनों नहीं। ध्यान से फिर सुनिए, दो में से एक नहीं या दोनों नहीं, एक नहीं या दोनों नहीं, भूल मत जाना। चलिए, नाइदर ऑफ द ऑप्शन इज सुटेबल, मतलब आपके पास ये दो ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन टू। अब आप क्या करें यार? मुझे लगता है नाइदर इज सुटेबल। अब नाइदर का मतलब ना तो ये वाली सुटेबल है, ना ही दोनों ही सुटेबल है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ना तो कोई एक सुटेबल है, ना ही दोनों सुटेबल है। शायद ऑप्शन क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो नाइदर का मतलब दो तक चलता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, फिर एक दिन मैं आपके लिए एक इस तरह के क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ जल्दी। नेक्स्ट पे आते हैं, आइदर। बस शायद समझ में आ गया होगा, नाइदर एक या दो के लिए नहीं था, और ये आइदर एक या दो के लिए हाँ है। वो नहीं था, ये हाँ है। वही लेके लाइन देखिए, वन और द अदर ऑफ टू। कंसेप्ट बहुत आसान है। थिंग्स और पीपल, चाहे वस्तु हो चाहे इंसान हो, यू कैन चूज आइदर केक और आइसक्रीम। या तो तुम केक चूज कर सकते हो या आइसक्रीम, या दोनों। कंसेप्ट समझ रहे हैं? यू कैन चूज आइदर केक और आइसक्रीम, मतलब आप केक और आइसक्रीम से एक चूज कर सकते हैं। अब उसने यहां पर क्या यूज करा? उसने उसने यहां पर एक कंजंक्शन वाला एग्जांपल दे दिया, मतलब या तो ये चूज करिए या ये चूज करिए। और खाली आइदर का एग्जांपल देता तो फिर वो दोनों या एक पे काम कर सकता था दोस्तों। क्लियर? चलिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे ही देता हूं, आइदर ऑफ। जैसे हम नाइदर वाला एग्जांपल देखते हैं, उसी से मिलता जुलता देते हैं। नाइदर ऑफ द ऑपोजिशन इज सुटेबल, तो ऐसा ही बनाता हूं मैं आपके लिए, या यही बना देता हूं, वो बेटर रहेगा। देखिए, पर्पस सिर्फ एक ही है, एक ही मकसद है, फेल कोई नहीं होना चाहिए। चलिए, आइदर ऑफ द, उसी से मिलता जुलता बना रहा हूं, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज फेल्ड। आइदर ऑफ द स्टूडेंट इज फेल्ड। अब इसमें कितने स्टूडेंट हैं दोस्तों? अब इसमें दो ही स्टूडेंट हैं।
एक राम है, एक श्याम है। अब इसका मतलब ना तो राम फेल हुआ है ना श्याम, मतलब दोनों कोई फेल नहीं हुआ, पर है दो तक की बात हो गई है। लेकिन इसमें से अगर मैं तीसरा नाम ले लेता और राम श्याम और लक्ष्मण, तो फिर इधर काम नहीं करता, फिर एनी काम करता। दो से ज्यादा के लिए एनी, दो से ज्यादा के लिए नन। क्लियर? एक छोटी सी टेबल बताऊं आपको, ये देखिए, आइदर ये दो तक के लिए हो रहा है, और दो से ज्यादा के लिए ये नाइदर, और दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए ये एनी, और यहां पर नन। तो ये क्या है? ये 2 प्लस है। ये क्या है? ये 2 है। यहां तक 2 है और ये 2 प्लस है। छोटा सा पॉइंट लिख लेना दोस्तों, हमेशा काम में आए। आप जो छोटे छोटे एग्जाम देते हैं ना, हमारे छोटे छोटे का मतलब मेरा कहना होगा सीजीएल के लेवल से थोड़ा नीचे जो आ जाते हैं, सीएचएसएल, एमटीएस, और इवन जो कोर्ट के एग्जाम होते हैं, रीडर के एग्जाम होते हैं, उनमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इवन जो आपका डीएसएसपी वाले एग्जाम होते हैं, मतलब टीचिंग वाले जो एग्जाम होते हैं, सीटेट, ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। तो आइदर नाइदर, आई होप के कंसेप्ट क्लियर हो गया हो दोस्तों। नेक्स्ट पे आते हैं, मोस्ट खतरनाक वर्ड आ गया। अब वो कह रहा है मेजोरिटी और द ग्रेटेस्ट, दो शब्द हैं, या तो मेजोरिटी की बात कर रहा है या ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है, और वो यूज किसके साथ किया जा रहा है? वो काउंटेबल के साथ भी किया जा रहा है और अनकाउंटेबल के साथ किया जा रहा है। तो शायद वो बात तो समझ में आ रही होगी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अरे सर इतनी सारी चीजें होती है क्वांटिफायर में, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। अरे वो पढ़ा नहीं रहे थे, वो सिर्फ एक कंसेप्ट को ओवरफ्लो कर रहे थे, उसी चीज को समझाने आया हूं दोस्तों मैं। क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में हमें कहा जाता है सर इतने आवर्स से कंप्लीट करना है। अरे सर कैसे कंप्लीट करें? फिर बच्चे का अलग अलग लेवल होता है। कोई कहता है सर अच्छा पढ़ाओ, कोई कहता है हल्का पढ़ाओ, कोई कहता है सर ज्यादा टफ मत ले जाओ, कोई कहता है सर बड़ा स्लो चलो। तो उस पर सारा रिदम खराब हो जाता है दोस्तों। अब लेकिन यहाँ पर ये है कि अब एक फ्रीडम है यार, बहुत मजा आता है, खुल के पढ़ाएंगे, अपनी चॉइस से पढ़ाएंगे। चलिए अब देखिए कंसेप्ट, मोस्ट पीपल प्रेफर कॉफी टू टी। अच्छा ये मैं बता देता हूँ कि प्रेफर के साथ टू लगता है, भूल बचा ना, छोटा सा कंसेप्ट है। मोस्ट पीपल प्रेफर कॉफी टू टी, मतलब देन नहीं लगता। ये वैसे हम एडजेक्टिव कभी पढ़ेंगे, उसमें आपको जो सिखाऊंगा मैं। दूसरा, मोस्ट स्टील इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। अब देखिए दोनों में क्या फर्क हुआ। ये जो स्टील था ये क्या था? ये अनकाउंटेबल था। और पीपल क्या थे? ये काउंटेबल था। यही चीज समझ नहीं थी दोस्तों, ये काउंटेबल था और ये अनकाउंटेबल था। चलिए दोस्तों आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। ऑलमोस्ट ऑल। सोच रहे हैं स्टूडेंट के सर ये कहां कहां से लेके आ रहे हो, हमें तो मच मैनी सम एनी नाइदर नॉर पे खत्म करवा देते हैं क्लास वाले। अरे यही तो कंसेप्ट है, आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। जुड़े रहिए, बस जुड़े रहिए। ऑलमोस्ट ऑल रेफर्स टू द नियरली द एंटायर क्वांटिटी, मतलब सारी क्वांटिटी के नियरली। ऑलमोस्ट ऑल मतलब सारा नहीं हुआ, थोड़ा सा करीब हो गया। मतलब देसी भाषा में कहा है जो 80-90-95% हो गया दोस्तों, इसलिए कौन सा वर्ड यूज किया गया? ऑलमोस्ट ऑल। इसी वर्ड को याद रखना है, नियरली द एंटायर, एंटायर से करीब, सारे से करीब। चलिए, और ये तो क्लियर है कि काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है दोस्तों। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द कुकीज आर गोल, हमारे यहाँ बिस्किट कहते हैं, कुछ लोग वहां पर कुकीज कहते हैं। दूसरा, ऑलमोस्ट ऑल द वर्क इज कंप्लीटेड, तो ये वर्क तो मेरा अनकाउंटेबल था, ये मेरी काउंटेबल थे। तो दोस्तों कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए, एक ही बार पूरी लाइफ सीख जाएंगे, एक बार लिख लेना और याद कर लेना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाफ, सर ये भी क्वांटिफायर है, ये भी क्वांटिफायर है। आप देखिए तो सही होता है क्या क्या, बहुत कुछ है जो टच भी नहीं हो रहा क्लासेस के अंदर दोस्तों। चलिए अब वो क्या कह रहे हैं? रेफर्स टू एग्जैक्टली 50%। ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है हाफ क्या होता है। चलिए जो लोग हाफ लाते हैं उनको तो पता ही है, जस्ट किडिंग। चलिए नेक्स्ट लाते हैं, जो ये भी किसके साथ यूज हो रहा है? काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। शी एट हाफ ऑफ द पिज्जा, वो आधा पिज्जा तो खुद ही खा गई। कोई बात नहीं, खाने दो यार, आधा तो मिला है आपको। नेक्स्ट पे आते हैं, हाफ ऑफ द स्टूडेंट, तो एक जगह क्या हुआ? अनकाउंटेबल और एक जगह काउंटेबल। चीजें क्लियर हो गई है दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं, नन ऑफ। अरे अभी इसी का था मैं, नन ऑफ। चले
अब वो कह रहा है कंप्लीट एब्सेंस, जब कोई चीज पूरी गायब हो गई है, नन ऑफ, खाली नन की बात नहीं कर रहा हूँ, नन ऑफ की बात कर रहा हूँ। काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है, चीजें फिर क्लियर हैं दोस्तों। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो एक एक्यूरेट नहीं है। दूसरा, नन ऑफ देम इज अवेलेबल, कोई भी अवेलेबल नहीं है इसमें से। अब इस नन में कितने लोग हैं ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये दो से ज्यादा हैं, क्योंकि अगर दो होते, याद करिए क्या होना चाहिए था, नाइदर, याद आ गया होगा, कोई बात नहीं दोस्तों, धीरे धीरे हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, एनफ। अरे ये तो खतरनाक वर्ड आ गया, बिल्कुल खतरनाक आ गया। ये एडुकेट, एडुकेट मतलब पर्याप्त, जितनी जरूरत है उतने के लिए ये वर्ड यूज किया जा रहा है, एडुकेट। वी हैव एनफ टाइम, ये देखिए बड़ा खतरनाक है। एनफ के बाद ये टाइम जो है ये नाउन है, ये जो नाउन है ध्यान रखिए। लेकिन अगर ये एक वैसे तो आने वाला है, लेकिन एडजेक्टिव के साथ एनफ अलग होता है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एग्जाम के एंगल से सिखाऊं, मैं इंग्लिश नहीं सिखाना चाह रहा हूं, एग्जाम के एंगल से, स्पोकन के एंगल से सिखा रहा हूं, जिससे आपको एग्जाम भी क्लियर हो, स्पोकन करते हैं तो वो भी क्लियर हो दोस्तों। कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। चलिए, तो वी हैव एनफ टाइम, और कुछ और भी कह सकते हैं, जैसे शी इज शी इज इंटेलिजेंट एनफ टू क्रैक द एग्जाम, वो इतनी इंटेलिजेंट है कि एग्जाम को क्रैक कर सकती है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, लिटल, लिटल आ लिटल दा लिटल, याद आ गया होगा, लिटल लेस लीस्ट, ये एडजेक्टिव की डिग्री है दोस्तों। चलिए, अब लिटल क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक स्मॉल अमाउंट यूज्ड विद अनकाउंटेबल, इस वर्ड को याद रखना है, अनकाउंटेबल है दोस्तों, भूल मत जाना। देयर इज लिटल शुगर, ना के बराबर, लिटल की हिंदी कहें या इंग्लिश कहें तो क्या बन गई, वो हो गया हार्डली, हिंदी में कहते हैं ना के बराबर, हिंदी में ना के बराबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं, आ लिटल, इसका मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, सम, थोड़ा सा, आ स्मॉल अमाउंट यूज विद अनकाउंटेबल, हमेशा ध्यान रखिए लिटल आ लिटल जो है, द लिटल ये अनकाउंटेबल के लिए है, फ्यू आ फ्यू और द फ्यू ये काउंटेबल के लिए। छोटी छोटी पॉइंट को याद रखिएगा ना, आधा पेपर के क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो जाएंगे आपको दोस्तों। चलिए, कैन आई हैव अ लिटिल मिल्क, यस यार, थोड़ा सा मिल्क तो देना ही पड़ेगा ना अगर वो कॉफी बनाना चाहता है तो, या कॉफी पीना चाहता है मेरी कॉफी में। चलिए दोस्तों, अब वहां पे लिटर डाल देंगे तो वो दो बूंदे हो जाएंगी, चार बूंदे हो जाएंगी, ना के बराबर है, उससे क्या कॉफी पियेंगे आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं, मैनिया। अरे ये तो आजकल डेट में हमारे सभी एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है, इवन मैं हिंदू देखता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया देखता हूँ, आई मीन जनरली फाइंड दिस वर्ड मैनिया, बिकॉज अर्लियर पीपल जनरली, मैं हिंदी में आता हूँ, ज्यादातर लोग मैनी का यूज करते थे, लेकिन आजकल दोस्तों मैनी आ का यूज ज्यादा होने लग गया। देखिए कैसे, मैनी आ स्टूडेंट हैज, मतलब कई स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट स्ट्रगल कर चुका है इस कंसेप्ट के ऊपर। मैं भी यही मान रहा हूँ कि ज्यादातर सीख गए होंगे, कोई एक दो होंगे, लेकिन वो भी रिवाइज करेंगे, एक दो बार रात को लगा के सुनेंगे, जल्दी क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं, ईच, अब आया है इस दोबारा से, रेफर्स टू इंडिविजुअल आइटम, अरे यही तो शब्द चाहिए था, यही तुम्हारा बच्चा ढूंढ रहा था, इंडिविजुअल आइटम्स की बात कर रहे हैं विद इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर एक इंडिविजुअल आइटम जो है, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, हर स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, मतलब एक ग्रुप के बीच में हर एक आदमी, एक एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, दैट इज ईच, और सारों की बात कर रहे हैं तो एवरी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं, शायद रिपीट हो गया मुझे लगता है, चले, एवरी आ गया फिर दोबारा से। अब एवरी क्या कह रहा है, ऑल मेंबर्स, दोनों में फर्क देखिए, उसमें था इंडिविजुअल और यहां पर दिया है ऑल, दोनों में फर्क समझिएगा, ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअली, लेकिन हो इंडिविजुअली रहा है, लेकिन वो सारे मेंबर्स की बात कर रहा है। अब एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, अब ये प्रत्येक की बात कर रहे हैं, एक एक की बात नहीं कर रहे, हम पूरे सारों की बात कर रहे हैं, इसलिए एवरी आ रहा है। एक एक को उठा के कहेंगे ना, भाई तुमने अपनी फीस जमा कराई, भाई तुम बताओ, रोहन, सोहन, विजय, गीता, सीता, तो मैं ईच की बात करूंगा, सबकी बात करूंगा, मैं एवरी की बात करूंगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट पर आते हैं, आ फ्यू दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आहा, अ बिट ऑफ, अ बिट ऑफ एक प्यारा सा क्वांटिफायर, इंडिकेट्स अ स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटे अमाउंट की बात कर रहा है, और अनकाउंटेबल, जो चीजें नहीं है सीख जाओ,
शी एडेड अ बिट ऑफ सॉल्ट। कहीं पे खाना खा रहे हैं, किसी ने कहा नमक देना, तो कहना जस्ट ऐड अ बिट ऑफ सॉल्ट इन माय डिश, मेरी सब्जी में डाल दो थोड़ा सा चुटकी भर नमक, चुटकी भर सिंदूर। तो वही वाली कहानी है, चुटकी भर सिंदूर, अ बिट ऑफ। अच्छा, सिंदूर को क्या कहते हैं, याद आ रहा है? याद आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो मैं बोल देता हूँ, वर्मिलियन। वर्मिलियन ढूंढ लेना आराम से दोस्तों, इसकी वोकैब भी आ रही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अ ग्रेट डील ऑफ। सर ये क्या क्या लेके आ रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा। अरे ये समझ में आएगा, एक दो बार देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने दिखाया ही नहीं है कंसेप्ट, किसी ने पढ़ाया ही नहीं है कंसेप्ट, सब लोग वही चलाए जा रहे हैं जो सब चल रहा है। इसमें तो इतने लाखों में से कम लोग पास हो रहे हैं, और बहुत कम लोगों जो करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। मजा तो जब आए ना 50 में से, अगर मैं एक एसएससी एग्जाम की बात करूं, सब 40 प्लस लेके आए, मजा तो उस चीज का है ना। फिर कोई कहे सर मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, यहाँ तो सर मैं 15 नंबर से रह गया, सब 20 से रह गया, 40 से रह गया। अरे ये मजा नहीं आ रहा। मजा तो है कि आप 2 नंबर 4 नंबर फालतू लेके आए, मजा उसी चीज का है दोस्तों। चलिए, अ ग्रेट डील ऑफ। अब वो क्या कह रहा है, एक लार्ज अमाउंट की बात कर रहा है, और किसके साथ, किसके साथ, अनकाउंटेबल के साथ। शी हैज ए ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड, या इन द आईटी, इन द आईटी फील्ड। भाई उसके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आप कहीं पर ये बोलते हैं सर आई गॉट अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी, अरे आपके लाइन में वजन आ गया, आपके स्पोकन में वजन आ गया है। पेपर में ये ऑप्शन आ जाए तो आप कहेंगे सर ये कौन सा डील, तो सौदा होता, सौदा तो हो ही नहीं रहा। अरे यही तो क्वांटिफायर है दोस्तों, यही तो सीखना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। अ कपल ऑफ। सर ये फिर क्या आ गया, हम तो कपल का मतलब एक ही समझ रहे थे। वही है दोस्तों, आपने क्रिकेटर का सुना होगा, बुमराह हैज टेकन कपल ऑफ विकेट्स, बुमराह हैज टेकन अ कपल ऑफ विकेट्स, यही तो था वो कंसेप्ट। देखिए, काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो गया, और रेफर्स टू टू और अ फ्यू, इसका मतलब दो या दो से ज्यादा की बात जब कर रहे हैं तो आप कपल ऑफ यूज कर सकते हैं। जैसे अभी लास्ट मैच में कुलदीप यादव ने 5 विकेट ली थी दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या कहेंगे, कुलदीप यादव हैज टेकन अ कपल ऑफ विकेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। थोड़ा सा भाई टोन कोशिश कर रहा था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आई विल बी बैक इन अ कपल ऑफ आवर्स, मतलब 2 घंटे से ज्यादा लगने वाले हैं, ये कंफर्म हो गया है, ये कंफर्म हो गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। एनफ, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। शी स्मार्ट एनफ, एनफ फूड, ये फूड जो है ये नाउन है, और ये जो स्मार्ट था ये एडजेक्टिव है। यही फर्क समझना है, एनएफ के बाद आया तो नाउन है, और एनएफ से पहले आया तो ये एडजेक्टिव है दोस्तों। चलिए, हाँ, तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक इम्पोर्टेंट सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और जो इस पे आपको एक लिंक दिया जा रहा है हमारे ऐप का, दोस्तों उस लिंक को अभी डाउनलोड जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी उस पर वर्कआउट चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा हो, और जो भी आप कमेंट करना चाहें, किसी भी तरह का सेशन, किसी भी तरह के और डाउट हो, या और कुछ और चाहते हैं तो जरूर करिए। मैं हर एक का इशू सॉल्व करूंगा, हर एक का आंसर जरूर दूंगा। टाइम लग सकता है क्योंकि लाइन लंबी लगी हुई है। चलिए दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।